हाँ जी अंकल जी, ऐसे करना है। तो ऑन रोड उनके साथ सीन हो गया, निकल गया। थोड़ा उठाना पड़ेगा, लाओ मैं उठा देता हूँ, कोई नहीं। लेडीज़ भी साथ में थे क्या जी? कोई बात नहीं आंटी जी, चलो भाई इनका भी काम हो गया। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। शुरू होने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रेडिंग ऐप के बारे में, जिसका नाम है बिनोमो, जो कि मेरा ओनेस्ट ट्रेडिंग ऐप है। लेकिन मेरे छोटे मोटे खर्चे निकल जाते हैं, जैसे कपड़ों का खर्चा, बाइक की सर्विसिंग, वॉशिंग, ऐसे खर्चे निकल जाते हैं। तो गाइस आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रेडिंग ऐप को यूज़ कैसे करना है। आओ हम वीडियो देखते हैं। ये है बिनोमो ऐप, जो कि मेरे रियल अकाउंट में 65,257 रुपीज़। सबसे पहले हमने एसेट चूज़ कर लेना है। देन आज हम करेंगे ग्राफ पे क्लिक। यहाँ पे जाके माउंटेन लाइन कैंडल पर यहाँ से हम ग्राफ चेंज भी कर सकते हैं। आज हम क्लिक करने वाले हैं बार पे। देन उसके बाद ये बार आ गया। देन उसके बाद अमाउंट पे क्लिक करेंगे। आज हम इन्वेस्ट करने वाले हैं 7,000। हमने 7,000 इन्वेस्ट कर दिए। देन हमें ग्राफ को देख के ये भी टिक करना होता है ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे, मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा। हमने अप पे क्लिक कर दिया, ये पैसे हमारे इन्वेस्ट हो गए हैं। अब हम वेट करते हैं कि ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे। फाइनली हमने अर्न कर लिया 12,810 रुपये। उसके बाद हमें लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हमें मिल जाता है टूर्नामेंट्स का ऑप्शन। यहाँ पे भी हम पार्टिसिपेट करके मनी अर्न कर सकते हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जो मेरे लिंक से जाएगा उसको मिलेंगे $1,000 डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग सीखने के लिए। देन आप पहले ट्रेडिंग सीख लें, उसके बाद अपनी रियल मनी को इन्वेस्ट करके ट्रेड करें, नहीं तो आपका लॉस भी हो सकता है। सो गाइस फटाफट जाइए बिनोमो ऐप को डाउनलोड करिए। सो गाइस फाइनली आज हम अपनी कावासाकी Z1000 पे, और आज हम जा रहे हैं गुड़गांव। सो गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज HSB। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो गाइस आज हम थोड़ी सी जल्दी में यार, और टाइम देखो 5 बज गए हैं भाई। निकलने का मन ही नहीं करता घर से, तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है ना। ग्लव्स पहनना मैं भूल गया जल्दबाजी के चक्कर में। जब मैं घर से निकला थोड़ी देर ही हुई थी, तो वो बहुत ठंड लग रही है यार। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि इसके अंदर हीटेड ग्रिप नहीं है, जैसे कि मेरी BMW में हीटेड ग्रिप दिया हुआ है, इसके अंदर हीटेड ग्रिप नहीं है। ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है ना, ये देखो मेरे हाथ कैसे हो गए। मैं 2-3 दिन से आप देख रहे हो कि मैं वीडियो भी डालने में आनाकानी कर रहा था। एक्चुअली वीडियो बना के रखी हुई है कि मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। इतना लेजी डे हो गया ना। अभी मैं परसों की बात बताता हूँ, मैं कम से कम नहीं ना 11-12 घंटे सोया हूँ। जब से यूट्यूब शुरू करा ना, उससे थोड़ी ज़्यादा जिम्मेवारी थी। उससे पहले भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं सोता था, कोई बिजनेस के अंदर एक्चुअली मैं बिजी रहता था। अभी जब से यूट्यूब शुरू करा है, तब से भाई 5 घंटे से ज़्यादा नहीं मैं सो रहा था। सीरियसली बता रहा हूँ। बस ये है कि कल मैं इतना ज़्यादा सोया हूँ ना, मतलब मैं सुबह सो गया था 6 बजे। 6 बजे के सोने के बाद मैं 12 बजे उठा, ब्रश व्रश करा, फिर 1 घंटा फ़ोन चलाया, अपडेट वगैरह करा इंस्टाग्राम पे कुछ, फिर सो गया। फिर उठाऊँ 4 बजे। 4 बजे रंधावा साहब आए उठाने के लिए, कहता भाई चल यार कहीं घूम फिर के आए। मैंने कहा भाई ठंडी इतनी हो रही है। वो भी बोल बाल के, उसने एक्चुअली बाइक में कुछ छोटा मोटा काम करवाना था, वो करवा के वो भी निकल गया। फिर सो गया। फिर उसके बाद उठाऊँ रात को 9 बजे। मतलब इतना लेजी डे हुआ पड़ा है ना, पता ही नहीं लग रहा है। अपना नशा सा नहीं हो जाता नींद का, वो सीन हो रहा है कि इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है ना, रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा। आज हम जा रहे हैं एक्चुअली, एक तो टैंक पैड लेना है, इसका भी लेना है। और एक अपना फ्रेंड है जयपुर से है, वो भी ट्रैक करने आया था, उसने भी टैंक पैड मंगवाया है, तो उनके लिए भी एक टैंक पैड लेना है। तो जो मेरी बाइक पे लगा हुआ था S1000 RR पे, सबने बहुत पसंद करा। हालांकि जो अपने पाजी हैं उन्होंने भी बहुत लाइक करा, कहते यार टैंक पैड बहुत अच्छा लग रहा है बाइक के ऊपर। तो वैसा ही देखते हैं, सेम मिल जाए तो वेल एंड गुड हो जाएगा, नहीं तो दूसरा ले आएंगे। फिर दोबारा आ रहे हैं कल दिल्ली, तो उनके लिए मैंने कहा मैं ले लेता हूँ। ऑफ कैमरा ज़्यादा चल रही है ये बाइक, ऑन कैमरा थोड़ी कम चल रही है। भाई सामने ट्रैफिक देखो यार कितना ज़्यादा। ऑफ कैमरा के अंदर कभी कुछ लेने भी जाना है, घूमने भी जाना है, शॉपिंग भी करने जाना है, तो मैं इसको ले जाता हूँ। ठीक है, गाड़ी ख़राब हुई पड़ी है, क्या दिक्कत हो गई, की गल होगी, कर लोगे चेंज, हेल्प करवा दा, हेल्प करवा दा। चलो यार इनकी हेल्प करवा देते हैं थोड़ी सी। हाँ जी अंकल जी, दिखाओ, मैं कर देना, खड़े हो जाओ, मैं घुमा देता हूँ, कोई नहीं। आपने ठीक लगाया ना चेक, तो ऐसे करना है।
अंकल जी इसके नट खोल लिए आपने? खोल लिया ना, ठीक है। थोड़ी सी वाहेगुरु, निकल जाएगा, और करना पड़ेगा। खुल जाएगा, हिल रहा है, देखो अंकल जी टायर हिल रहा है, हिल रहा है, निकल जाएगा, निकालो। ऑन रोड उनके साथ सीन हो गया, निकल गया। थोड़ा और उठाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, देखना लग जाएगा, उठाना पड़ेगा। लाओ मैं उठा देता हूँ, कोई नहीं। देखो लेडीज़ भी साथ में थे। यहाँ पे टायर हो गया पंचर। देखो अंकल जी लग रहा है आप गलत पकड़ रहे हो, हाथ से इसको पकड़ो, ऐसे पकड़, छोड़ो। ये देखो, ये देखो, ये चीज़ है ना, ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाना है ये। अब देखो ज़रा, बस नट लगाओ, 2 नट लगाओ। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, एक और लगा दो। ठीक है अंकल जी, मैं जाऊँ, यहाँ कर दूँ और हेल्प? ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है जी, कोई बात नहीं आंटी जी। चलो भाई, इनका भी काम हो गया। ठीक है जी, चलो यार। ये देखो इनकी गाड़ी हो गई थी ऑन रोड और अंकल कर नहीं पा रहे हैं। ये देखो ये रहा टायर। चलो भाई, थोड़े से हाथ गंदे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, साफ़ कर लेंगे। सांस चढ़ गई यार, हेल्प करने के बाद ना ठंड नहीं लग रही बिल्कुल भी, गर्मी आ गई बॉडी में काम करके। और अंकल ना गलत घुमा रहे थे। मेन काम तो बस टायर निकालना और फिट करना होता है, उसके बाद तो नट्टी कसने होते हैं, स्टपनी लग जाती है। मुश्किल से 7 या 8 मिनट लगे, चलो 10 मिनट लगा लो, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। आप भी देखो तो यार हेल्प कर दिया करो। गुरुद्वारा साहिब मोती बाग वाहे खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उसकी मैं चैन लूप करवाऊँगा क्योंकि ना काली हो गई थोड़ी सी चैन, और रात भी पड़ने वाली है, बस अंधेरा होने वाला है। अंधेरे के बाद गोप्रो का काम ना ख़त्म हो जाता है। बहुत बेकार क्वालिटी है इसकी नाइट में। ब्रेक ऑयल है वो थोड़ा सा ना कम लग रहा है, तो एक तो ब्रेक ऑयल भी इसका टॉपअप करवा लेंगे, और दूसरा इसकी जो चैन लूप है वो भी करवा लेंगे। और इसमें यार रेडिएटर गार्ड भी नहीं लगा हुआ है, इसका रेडिएटर गार्ड भी लगवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक्चुअली जैसे हम संडे राइड पे जाते हैं या वैसे कोई भी दूर राइड करते हैं, तो भगवान ना करे पत्थर तेज़ की लग जाए तो रेडिएटर में नुकसान हो सकता है। और नुकसान कोई छोटा नुकसान नहीं है, 70-80 हज़ार रुपये का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसका रेडिएटर बहुत महंगा है। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा हुआ, तो भाई ये इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, फटाफट जाओ फॉलो कर लो भाई, 2 लाख फॉलोअर्स करवा दो। जैसे कि मैंने बताया हुआ है कि मैं गिव अवे भी कर रहा हूँ दिसंबर के अंदर मेरे 1 मिलियन हो जाते हैं, गिव अवे करूँगा गोप्रो का। और भाई उसके लिए एक और गेम मैंने सोची है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। बाइक लेने से पहले बताया था कि जो HSB वर्ल्ड मेरा चैनल है, हम उस पर इसकी सारी वीडियोस लेके आएंगे, बट वो ऐसा हो नहीं पाया। एक्चुअली कोई प्रॉब्लम आ रही थी उस चैनल में वीडियो अपलोडिंग के लिए, बट अब वो चीज़ ठीक हो चुकी है। तो भाई ये मेरा चैनल आ रहा है HSB वर्ल्ड, तो वहाँ पे भी जाके भाई फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे भी वीडियोस आएंगी बहुत जल्दी। मैं तो पहले सोच रहा था 1 मिलियन के बाद ही करेंगे वो वाला चैनल स्टार्ट, बट भाई अब मुझे अभी स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके पीछे भी एक छोटी सी बात है, कहानी है, वो भी आपको बताएंगे। तो नहीं संडे वाले दिन इतना जाम क्यों है? चलो हम यहाँ से निकल जाते हैं, ये बढ़िया रहेगा। चलो भाई हम वहाँ पे जाके करेंगे अब सीधा कैमरा ऑन। यहाँ से हमने जाना है राइट JNU की तरफ। ये भी मेरी तरह खिलाड़ी है बंदा, हम भी ले चलते हैं भाई, ये लेके जा रहा है तो हम कम है क्या। चैन लूप हो रही है, ये पहले पूरी क्लीन होगी, उसके ब्रश से साफ हो रही है चैन। ये वाला भी हमने कब खोल दिया, आपको दिख रहा होगा। चैन लूप के बाद अभी हमने डिस्क पैड भी चेंज करवाने हैं इसके। इसमें डल रहा है ब्रेक ऑयल डल रहा है Z1000 में।